जीडीपी, एडी, सीएई और एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज के पास पेपर्स आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, ये आप लोग के टेस्ट का पैटर्न है। आप लोग के टेस्ट में 75 एमसीक्यूज इंग्लिश के होंगे, फिजिक्स के 50 एमसीक्यूज होंगे और अगर आपने मैथ्स पढ़ा हुआ है, इंजीनियरिंग की है तो 50 एमसीक्यूज मैथ्स के भी होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम पिछले साल के जो इनिशियल टेस्ट के एमसीक्यूज थे उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा एमसीक्यू क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एक पॉइंट के ऊपर 400 वोल्ट पर मीटर है, जो कि कितने डिस्टेंस पर है? 2 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो आप बताएं कि कौन से डिस्टेंस के ऊपर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है तो 100 वोल्ट पर मीटर हो जाएगी। यहाँ से सबसे पहला एमसीक्यू क्या है? सबसे पहला एमसीक्यू ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या है? वोल्ट पर मीटर। ये एमसीक्यू काफ़ी मरतबा पूछा गया है। अभी इसका हमने आंसर देना है। करेक्ट आंसर हमारा क्या है? सी। अभी कैसे? यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा है E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्र। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं मेंशन कर दूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज बेसिकली इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास क्या है? ये आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आपके पास लेट सपोज अगर 2 मीटर के ऊपर 400 वोल्ट पर मीटर है और आप इसको 4 मीटर के ऊपर ले जाते हैं, मतलब क्या किया आपने? डिस्टेंस को यहाँ पे डबल किया, आर को आपने डबल किया। तो अगर मैं यहाँ पर आर को डबल कर दूँ, यहाँ पर आप देखें मैं इसकी वैल्यू पुट कर लूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या हो जाएगा? 1/4 आ जाएगा, 1/4 आर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए इसी को 400 को अगर मैं 4 के ऊपर डिवाइड कर लूँ तो मेरे पास 100 आ जाएगा। तो इसलिए अगर मैं डिस्टेंस को 2 मीटर से 4 मीटर की तरफ ले जाता हूँ, मतलब ये है कि अगर मैं डिस्टेंस को डबल करता हूँ तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 1/4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। तो 1/4 टाइम कितना होगा? 400 का 1/4 कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो यहाँ पर देखिए मैंने काफ़ी पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आप डिस्टेंस को डबल करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तो ये 1/4 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप डिस्टेंस को ट्रिपल करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास 1/9 हो जाएगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज समथिंग एल्स। एक आपने याद रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, ये 1/r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अभी यहाँ पर जो रिलेशन है ना, अगर आप डिस्टेंस को डबल करोगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाफ होगा। अगर आप डिस्टेंस को ट्रिपल करोगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/3 टाइम डिक्रीज होगा। तो ये आपने याद रखना है। एक आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। एक आपके पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के। इन दोनों के अंदर आप लोगों ने डिफरेंस हमेशा याद रखना है। दूसरा एमसीक्यू आपके पास क्या है कि आपके पास दो कैपेसिटर्स है। एक की आपके पास कैपेसिटेंस क्या है? 0.3 माइक्रोफेरेड है, दूसरे की 0.6 माइक्रोफेरेड है। इन दोनों को आपने कनेक्ट किया हुआ है सीरीज के अंदर। ठीक है, अभी आपने इनकी जो एनर्जी स्टोर्ड है उनका रेशो बताना है, 0.3 माइक्रोफेरेड टू डेट ऑफ 0.6। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर ले लूँ 0.3 माइक्रोफेरेड और दूसरा मैं ले लूँ 0.6 माइक्रोफेरेड, मैंने ये बताना है, ये बात मैंने बतानी है। इनकी जो आपके पास क्या है रेशो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड का मैंने बताया है। तो देखिए ये आपके पास एनर्जी स्टोर्ड जो है तो 6 वाले की हो जाएगी। ये एनर्जी स्टोर्ड आपके पास किसकी हो जाएगी? ये 3 वाली की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास ये सीरीज में चार्ज सेम होता है। तो अगर चार्ज सेम हो तो आपके पास जो कैपेसिटेंस है, दिस इज बेसिकली चार्ज स्टोर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो ये आपके पास रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इस हिसाब से हम देखें तो अगर आप 0.3 को डिवाइड कर लेते हो 0.6 के ऊपर तो आपके पास 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास U3 ऊपर आएगा ना, चार्ज स्टोर इन U3 टू U6 आएगा ना, तो ये आपके पास 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया हुआ है सीरीज के अंदर आपके पास चार्ज सेम होता है, पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम होता है। अगर आपके पास सीरीज के अंदर हो तो स्मॉलर कैपेसिटर जो होता है उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। सीरीज में चार्ज सेम होता है तो इसलिए चार्ज स्टोर आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैपेसिटेंस के। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो चार्ज स्टोर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो ये आपने ये दो एमसीक्यू याद रखने हैं, ये काफ़ी मरतबा पूछे गए हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आप देखिए कि कौन सी कलर का जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होगा। तो रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो आपके पास क्या है? वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो देखिए रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। अगर वेवलेंथ मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन है।
वायलेट कलर जो है तो इसका वेवलेंथ मिनिमम होगा और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट मतलब क्या है? एनर्जी, यानी एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? वायलेट की। और फिर वायलेट से ज़्यादा किसकी होगी? अल्ट्रा वायलेट की, ठीक है? अल्ट्रा मतलब वायलेट से भी ज़्यादा, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है? फोटॉन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ इंक्रीज़ होती है, वायलेट फोटॉन्स की एनर्जी रेड फोटॉन से ज़्यादा होगी। और जितने भी विज़िबल कलर्स हैं तो ये सारे एक ही स्पीड के साथ ट्रैवल करते हैं वैक्यूम में, जो कि कितना है? 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है? ये स्पीड ऑफ लाइट है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास देखिए कि द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट इज़। तो देखिए जब आपके पास प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता है उसमें पावर डिसिपेशन आपके पास कितना होता है? 0 होता है। ये एमसीक्यू काफ़ी मर्तबा इनिशियल टेस्ट के अंदर पूछा गया है। बाकी आपने याद रखना है, आपके पास प्योर कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करता है वोल्टेज को 90 डिग्री। ये एमसीक्यू आप अपने साथ नोट कर ले, ये बहुत मर्तबा पूछे गए हैं, ठीक है? ये फ्यूचर एमसीक्यू पॉइंट जितने भी मैंने बताए ना, तो ये इनिशियल टेस्ट के अंदर पूछे गए। प्योर कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज से 90 डिग्री। प्योर इंडक्टर में करंट लैग करता है वोल्टेज से 90 डिग्री, यानी वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री। प्योर रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट सेम पेस के अंदर होते हैं। आपके पास एवरेज पावर इन प्योर इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट कितना होता है? दोनों के अंदर 0 होगा। इसी तरीके से पावर फैक्टर ऑफ प्योर रेजिस्टर ये कितना होगा? ये 1 होगा। तो ये 1 भी आप लोगों ने याद रखना है। ये भी इनिशियल टेस्ट के अंदर पूछा गया है। अच्छा देखिए, ही इज़ नॉकिंग एट द डोर, आपने इसका करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, दिस इज़ बेसिकली प्रेजेंट टेंस है, तो इसका क्या आएगा? द डोर इज़ बीन नॉक्ड एट बाय हिम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा। यहाँ पर मैंने डिफरेंट टेंसेस का ना जो पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर है उसको लिखा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ क्या आएगा? इज, एम, आर, बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। पास्ट कंटिन्यूअस के साथ क्या आएगा? वाज, वर, बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ क्या आएगा? हैज, हैव, बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। फ्यूचर सिंपल टेंस के साथ क्या आएगा? वेल के साथ बी लग जाएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा। और प्रीपोजिशन हमेशा आपने वो करनी है, ठीक है? तो ये देखिए, ये जितने भी टेंसेस मैंने लिखे हैं ना, अगर आपको ये वाले याद हो जाए ना, तो इसके ऊपर आपके सारे पैसिव वॉइस के एमसीक्यूज़ कवर हो जाएँगे इनिशियल टेस्ट में। अच्छा देखिए, यहाँ पर देखिए टू अर्र इज़ ह्यूमन, यहाँ पर हमने ये बताना है ना कि ये टू अर्र ये क्या चीज़ है? दिस इज़ बेसिकली इन्फिनिटिव। क्यों? क्योंकि देखिए टू के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो अगर टू के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाए तो दिस इज़ इन्फिनिटिव। तो ये आपने याद रखना है। इन्फिनिटिव नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब सबकी जगह एक्ट कर सकता है, फंक्शन कर सकता है। जेरेंड क्या होता है? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जो एज़ अ नाउन एक्ट करता है, इसको जेरेंड कहते हैं। जेरेंड के ऊपर भी काफ़ी सारे एमसीक्यू पूछे गए हैं। स्विमिंग इज़ यूज़फुल, अभी देखिए स्विमिंग क्या है? ये आपके पास आईएनजी भी है और एज़ अ नाउन भी एक्ट कर रहा है, ठीक है? टू स्विम इज़ यूज़फुल, तो अभी देखिए टू है और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये आपके पास क्या है? ये इन्फिनिटिव है। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस आपने लाज़मी देखना है और इसके ऊपर काफ़ी सारे एमसीक्यू टेस्ट के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है? तो डियर स्टूडेंट, अगर आप अपने टेस्ट को गारंटी के साथ क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे पास नोट्स अवेलेबल है। इनके अंदर हम आपको इंटेलिजेंस पोर्शन के नोट्स देंगे, यानी वर्बल के नोट्स देंगे, नॉन वर्बल के नोट्स देंगे। टोटल 300 एमसीक्यूज़ आपको हम देंगे वर्बल, नॉन वर्बल के, और 100% ये एमसीक्यू आपके टेस्ट के अंदर आएँगे। कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स देंगे, यानी फिजिक्स के, इंग्लिश और मैथ्स के भी नोट्स देंगे। ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे आपके सेंटर के मुताबिक। जिस सेंटर से आप लोग टेस्ट दोगे, उसी सेंटर के मुताबिक आपको नोट्स देंगे ताकि सारे क्वेश्चंस आपके वहाँ से आएँ। टीचर सपोर्ट भी मिलेगा। अगर नोट्स में कोई मसला हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। इन नोट्स की जो फीस है 6000 है, और अगर आप हमारे कोर्सेज़ को जॉइन करना चाहते हैं तो हमारा क्रैश कोर्स 11000 का है और हमारा जो फुल कोर्स है उसकी 16000 फीस है। टेस्ट की आपको गारंटी देंगे, इनके अंदर क्लासेस भी है, 6000 में आपको नोट्स देंगे। ये हमारा नंबर है, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे रब्ता करके आप बाय कर सकते हैं। आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको इस वीडियो में कोई समझ नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद आपके लिए कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनाएँ, तो आप इस वीडियो पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए।